वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 142, 143, 200 एंड 201 के बारे में। अभी ये सब आर्टिकल रिसेंट न्यूज में थी। तो देखिए, अभी अप्रैल 8 का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि पटिशन फाइल्ड हुआ था तमिलनाडु गवर्नमेंट्स और गवर्नर के बीच कुछ इशू चल रहा था उस वजह से। और इशू ये था कि वो 10 रीपास्ट यानी कि असेंबली के द्वारा दोबारा पास की हुई 10 बिल को गवर्नर का एसेंट नहीं मिल रहा था, यानी कि सहमति नहीं मिल रहा था। इसी वजह से एक पिटीशन फाइल्ड हुआ था, जिसका जजमेंट 8 अप्रैल को आया। और उस जजमेंट में ऐसा बोला गया कि ये जो 10 आर्टिकल जो पेंडिंग है गवर्नर के सामने, वो ऐसा माना जाए, यानी कि डीम्ड दैट ऑल 10 बिल्स हैड गॉट एसेंट्स। और एक करते हुए इन्होंने आर्टिकल 142 का यूज किया था। तो आर्टिकल 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करता है कि एक कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, अगर उनके पास कोई पेंडिंग मैटर है तो उसको कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कहता है कि भी डिक्री या ऑर्डर पास कर सकता है। हालांकि आर्टिकल 142 को जो अभी हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट हो गए जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने बताया था कि एक न्यूक्लियर मिसाइल है। न्यूक्लियर मिसाइल कैसे है कि अभी देखिए उनका जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि एक आर्टिकल 142 को यूज़ करते हैं, जो जजमेंट दिए उसमें बताया कि ये बिल मान लीजिए कि वो सहमति प्राप्त है। हालांकि एक्चुअल सहमति जो गवर्नर का मिलना चाहिए वो मिला नहीं। इस वजह से उनका कहना है कि एक न्यूक्लियर मिसाइल है डेमोक्रेटिक फोर्सेस के अगेंस्ट, यानी कि गवर्नर के प्रेसिडेंट के खिलाफ इसको यूज़ किया जाता है, उनका ये कहना है। अभी देखिए आर्टिकल 142 हो गया। आर्टिकल 143 क्या कहता है कि आर्टिकल 143 कि प्रेसिडेंट को ये पावर है जो किसी भी लीगल मैटर पे वो सुप्रीम कोर्ट से एक एडवाइस मांग सकता है। आर्टिकल 143 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है कोई भी लीगल मैटर पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। हालांकि जो कोर्ट का ओपिनियन होगा बाइंडिंग नहीं होगा। दैट मीन्स कि कोर्ट जो भी बोलेगा वो लागू करना या नहीं करना ये पूरे तरह से प्रेसिडेंट के ऊपर होगा कि उसको लागू कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये कोर्ट का भी है कि वो एडवाइस देने में या तो रिफ्यूज़ भी कर सकता है। जैसे कि एक केस में हुआ था कि राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट का केस चल रहा था, उस केस में बोला कि मैटर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और कोर्ट के में पेंडिंग है मैटर, तो हम इस पर कोई ऐसा लीगल एडवाइस नहीं दे पाएंगे। अभी आर्टिकल 143 को यूज करते हुए प्रेसिडेंट ने एक सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगा। और एडवाइस किस बारे में है? वही पिछले जो जजमेंट है 8 अप्रैल का, उसी के से रिगार्डिंग है। उस जजमेंट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में पूछा गया है कि आर्टिकल 200 एंड 201 के अंदर जो प्रेसिडेंट या गवर्नर का काम करने का जो टाइम लिमिट है, तरीका है, क्या ये एक जुडिशियल ऑर्डर डिक्टेट करेगा या तो फिर गवर्नर या प्रेसिडेंट खुद ये डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी के बारे में पूछा गया। और पूछा गया कि आर्टिकल जो है 142 का स्कोप के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कि जो गवर्नर का और प्रेसिडेंट का पावर जो दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो कहीं वह तो इसका सब्स्टिट्यूट तो नहीं न कर रहा है। आर्टिकल जो है 142 इसका सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर रहा है। जो एग्जिस्टिंग पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के, ये पावर के, ये जो गवर्नर को और प्रेसिडेंट को, इसको सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर रहा है, ये पूछा गया है। साथ ही साथ ये पूछा गया है कि जो जजमेंट में लिखा गया था कि डीम्ड एसेंट, मतलब कि माना जाए कि बिल का सहमति मिल गया है, तो क्या एक लाभ कंसीडर किया जाएगा? क्योंकि इसमें गवर्नर का एसेंट तो मिला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट बनाया उस लॉ को। और साथ में एक जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का उसके थ्रू हुआ कि ये 10 बिल पास हो गया। तो क्या ऐसा माना जाए कि हाँ ये एक लॉ है या नहीं है? आगे है कि आर्टिकल 142 का पॉइंट 3 यानी कि सब आर्टिकल कर सकते हैं कि उसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी कुछ ऐसा डिसीजन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल से क्वेश्चन हो, ठीक है, तो एटलीस्ट 5 जज का बेंच होना चाहिए। हालांकि ये जो जजमेंट 8 अप्रैल का था उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 जज थे। इसके बारे में भी क्वेश्चन किया गया है। अब देखिए एक और क्वेश्चन किया गया है कि आर्टिकल 361 के तहत
ये गवर्नर और प्रेसिडेंट को कोई भी लीगल एक्शन से बात नहीं किया जा सकता है, क्या उन पर लीगल एक्शन में होगा जब तक वो अपने ऑफिस में है। तो उसके बारे में इन्होंने पूछा है कि आर्टिकल 200 एंड 201 के अंदर जो हम अपना एक्शन लेंगे तो क्या उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, ये सब क्वेश्चन है। अभी देखिए आर्टिकल 200 एंड 201 भी आया था, तो आर्टिकल 200 रिलेटेड है स्टेट से और आर्टिकल 201 रिलेटेड है जो बिल रिफ़र हो गया प्रेसिडेंट को। और जब भी आर्टिकल 200 देखिए, जब भी कोई बिल असेंबली में पास होता है तो सीधा गवर्नर के पास पहुंचता है। गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं, पहला कि एसेंट देंगे, फिर उसको होल्ड करेंगे, रिटर्न करेंगे कंसिडरेशन के लिए, और चौथा होता है रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। अब आर्टिकल 201 कहता है कि जो भी बिल्स अगर इससे रिजर्व किया गया है प्रेसिडेंट्स का कंसिडरेशन के लिए, आर्टिकल 201 के यूज करते हुए प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन होते हैं कि उसको सहमति दे सकते हैं या उसको होल्ड कर सकते हैं और ये रिकन्सिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते हैं। हालांकि ये सब के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है या कितना दिन होल्ड कर सकते हैं, बस यही बात का इशू है। इसी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होते रहता है कि हाँ इतना ज़्यादा टाइम लगता क्यों है, और ख़ास करके उस स्टेट में जहाँ स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का रूलिंग पार्टी अलग अलग हो, तो उस जहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को ज़्यादा मिलते हैं। और आर्टिकल 200 एंड 201 जो कि पूरा डील करता है स्टेट लेवल बिल से। आर्टिकल 111 जो है वो बिल डील करता है पार्लियामेंट के जो बिल पास होते हैं उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।